एक दिन बेटी घर लौटते ही जिद करने लगती है कि उसे केक खाना है, लेकिन माँ बिना कुछ कहे अभी अभी बनाया हुआ केक उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। माँ का ये बर्ताव देखकर बेटी गुस्से में कह देती है कि वह अब उससे रिश्ता तोड़ रही है। हैरानी की बात यह थी कि महिला बिल्कुल शांत रहती है और कह देती है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं रही। इसके बाद वह अपने पति की पहली मोहब्बत यानी व्हाइट मूनलाइट से मिलने जाती है और उसके सामने तलाक के कागज रख देती है। वह कहती है कि वह पति और दोनों बच्चों को छोड़ने को तैयार है और चाहती है कि वह दोनों खुशी खुशी साथ रहें। ये सुनकर वो औरत हैरान रह जाती है, क्योंकि एक अमीर घर की पत्नी होना कई महिलाओं का सपना होता है। असल में यह शादी शुरू से ही मजबूरी में हुई थी। शादी के बाद महिला ने पूरी कोशिश की कि पति का दिल जीत सके, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेरुखी और ठंडापन मिला। पति साफ कह चुका था कि वह जिंदगी भर सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत से ही प्यार करेगा। महिला ने सोचा था कि वक्त सब बदल देगा, लेकिन जैसे ही वो औरत विदेश से लौटी, पति और बच्चों का पूरा ध्यान उसी पर चला गया। बच्चे अपनी ही माँ से दूर होते चले गए, यहाँ तक कि उसके बनाए खाने को भी कूड़ेदान में फेंकने लगे। यही वह पल था जब महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। वह तलाक के कागज लेकर उस औरत के पास पहुंची और कहा कि जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होगा वह हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी औरत ने घमंड में कहा कि बाद में पछताना मत। उसने जानबूझकर महिला के सामने पति को फोन किया और बुला लिया। थोड़ी देर में पति दोनों बच्चों को लेकर आ गया। तीनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वही एक खुशहाल परिवार हो। महिला ने खुद को संभाला, लेकिन दिल में दर्द जरूर था। तभी वो औरत तलाक के कागज पर साइन करवाने के बहाने एक महंगी कोठी की बात छेड़ देती है और पति बिना देखे साइन कर देता है। बच्चे भी खुश होकर कहते हैं कि वे पास में ही घर चाहते हैं ताकि रोज उस आंटी से मिल सके। महिला घर लौटकर चुपचाप अपना सामान समेटने लगती है। तभी बच्चे आ जाते हैं और उसे ताना मारते हैं कि वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। उनके शब्द महिला के दिल में छुरी की तरह चुभ जाते हैं। वह पति से कह देती है कि क्यों ना उसी औरत को घर ले आए ताकि सब खुश रहें। कुछ ही देर में वो औरत घर आ जाती है और खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। वह फर्नीचर बदलने की बात करती है, यहाँ तक कि बच्चों की चीजों को भी बेकार बताती है। बेटी माँ के पसंद किए खिलौने का मजाक उड़ाती है, जबकि उसे ये तक नहीं पता कि वह खिलौना माँ ने उसकी एलर्जी को ध्यान में रखकर चुना था। उसी रात नौकर दौड़कर आता है और बताता है कि बच्चे एलर्जी के कारण अस्पताल पहुंच गए हैं। अस्पताल में पति महिला पर चिल्लाता है कि उसने बच्चों को आम का जूस पिला दिया, जबकि वह जानता था कि बच्चों को आम से एलर्जी है। महिला स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने कभी घर में आम तक नहीं आने दिया था, पर उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। बच्चे भी कह देते हैं कि आम माँ ने ही खिलाया था। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, पति उसे जबरदस्ती आम का जूस पिलाने लगता है ताकि वह भी वही दर्द महसूस करे। महिला बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि ये सब बच्चों ने उस औरत को बचाने के लिए कहा था, लेकिन पति ने सच्चाई जानकर भी उस औरत को ही दिलासा दिया। महिला सब समझ चुकी थी। तलाक अब बस एक औपचारिकता रह गया था। जब पति माफी मांगने आया तो महिला बिल्कुल शांत थी। उसके जाने के बाद उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए, गिफ्ट फेंक दिए और आखिरी बार बच्चों के लिए केक बनाया। बच्चों ने फिर से उसे दोषी ठहराया तो उसने वो केक भी कूड़ेदान में फेंक दिया। उसी दिन महिला अकेले फ्लाइट में बैठकर हमेशा के लिए चली गई। इस बार उसने सच में तय कर लिया था, पति भी नहीं, बच्चे भी नहीं।